डॉक्टर मेरी एमआरआई में L4, L5, L5S1 में स्लिप डिस्क आया है। क्या सर्जरी इसका एकमात्र सॉल्यूशन है? ऐसे क्वेश्चन डेली ओपीडी में पेशेंट हमसे पूछते हैं और काफ़ी स्लिप डिस्क के पेशेंट, साइटिका के पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एक 90% मोर देन 90% पेशेंट स्लिप डिस्क के हम विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, एमडी आयुर्वेदा, संधिवात, वात रोग एवं कमर दर्द विशेषज्ञ, रामदासपेट, नागपुर से। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें डिस्क रहती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये जब अपनी जगह से पीछे हट जाता है और बहुत ज़्यादा हट जाता है और इतना हट जाता है कि नस को दबाता है, यानी नर्व कंप्रेस करता है, तो उसके कारण जो सिम्पटम्स आते हैं वो स्लिप डिस्क में आते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये वात व्याधि में आता है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कटिबस्ती, पत्रपोटली, पिंड स्वेद, बस्ती, स्नेह स्वेदन ये ट्रीटमेंट करते हैं। हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ पेशेंट का पेन कम कर देना ये हमारा एम नहीं रहता है। हमारा एम रहता है जो डिस्क पीछे आ गई है उसको वापस उसकी जगह में डालना और उसके कारण जो स्टेनोसिस डेवलप हुआ है, मीन्स स्पाइनल कैनल में जो संकोच निर्माण हुआ है उसको रिवर्स करना, तभी हम पेशेंट को परमानेंट आराम दे पाएंगे। इसके ट्रीटमेंट में आपको लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, जैसे आपको भारी सामान नहीं उठाना है, सामने की ओर झुकने वाला काम नहीं करना है, पोस्चर आपका करेक्ट रखना है और हेल्दी डाइट लेना है और साथ में आपको एक्सरसाइज करके मसल डिस्टेंशन करना है। तो बस्ती यानी कि मेडिकेटेड इनमा ये स्लिप डिस्क के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला है। ये जो रीढ़ की हड्डी रहती है, वहाँ की मसल्स रहती है और जो लिगामेंट टेंडॉन से उनका पोषण करता है और वात का शमन करता है। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसमें हम लोग दशमूल, गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल और कुछ मेडिकेटेड ऑयल इसमें यूज़ करते हैं। दोस्तों स्लिप डिस्क की जो टाइप्स उसमें एक डिस्क बल्ज होता है, यानी जो जो डिस्क रहती है वो जस्ट वर्टिब्रा से मार्जिनली थोड़ा-सा बाहर निकलती है। उसके बाद एक डिस्क प्रोट्रूजन होता है। इसमें जो एनुलस फाइब्रोसिस ये फटता तो नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, मीन जो डिस्क है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर की ओर पुश करता है और नस पे प्रेशर डालता है। इसके बाद एक डिस्क एक्सट्रूजन करके टर्मिनोलॉजी रहती है। इसमें एनुलस फाइब्रोसिस रप्चर होता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस पल्पोसस ये बाहर निकल जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर स्पाइनल डिस्क में आता है, नर्व कंप्रेशन होता है और इसमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अगर ये ऑपरेशन से आपको बचना है तो सही समय पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराइए और सर्जरी से बचिए। आपको ये वीडियो, ये जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले कि ऐसा भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है जिससे विदाउट सर्जरी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।